नाउ इन कंटिन्यूएशन टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, आज हम ये पहली रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड अंडर द हेडिंग रोजनमंड रिडक्शन. ओके, तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि रोजनमंड रिडक्शन जो है वो एक नेम रिएक्शन है और this is called as Rosenmund reduction in honor of Carl Wilhelm Rosenmund. To honor the name of this person, इस रिएक्शन को रोजनमंड रिडक्शन कहा जाता है क्योंकि पहली बार इन्होंने ही जो है रोजनमंड रिडक्शन परफॉर्म की थी. अब ध्यान दें कि रोजनमंड रिडक्शन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसमें क्या होता है हम कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे फिर रिएक्शन डिस्कस करेंगे. इसका जो रिएक्टेंट है वो है एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड को आप एसाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं और एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराएंगे. इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों ऐसा होता है. तो एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे. यानी रोजनमंड रिडक्शन इज अ मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड. यानी कि इसमें हम RCOCl फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं RC डबल बॉन्ड OH में, यानी एल्डिहाइड. ठीक, अब ये कन्वर्जन होता कैसे है, तो यहाँ पर हम यूज क्या करते हैं. अगर आप NCERT देखेंगे तो NCERT में एरो के ऊपर लिखा है H2 और नीचे लिखा है PDBaSO4 और ये रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन की दी हुई है NCERT में. बट वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एसिड क्लोराइड एंड वेरियस एल्डिहाइड्स फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. तो ध्यान दें कि ये PDBaSO4 क्या है. H2 प्लस PD तो आपने पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है, 11th चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स में कि H2 प्लस PD रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहाँ पर BaSO4 क्यों लिया गया है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है. और मेन बात जो ये है कि हमें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ है, कौन सा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपका ये कौन सा, ये PDBaSO4. PDBaSO4 जो आपका कैटलिस्ट है ये जो है कहलाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट. इसका नाम क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट. इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसे जो है लिंडलर्स कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब है देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम इज हर्बर्ट लिंडलर. इन्होंने पहली बार इसे यूज किया था, इसीलिए टू ऑनर हिज नेम दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटलिस्ट. अब ध्यान दें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि PDBaSO4 की बात हो रही है और NCERT में एक लाइन मिसिंग है कि जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है दैट इज एक्चुअली palladium supported over charcoal or calcium carbonate and it is partially deactivated with poisons such as sulfur or quinolone. तो यहाँ पर ये BaSO4 या ये आप NCERT देखेंगे तो सिर्फ H2PDBaSO4 लिखा है, जबकि इसको और प्रॉपर देखें तो ये कैसा लिखा होना चाहिए था, ये ऐसा लिखा जाना चाहिए RCOCl प्लस H2 और आपका जो है PDBaSO4 साथ में, और साथ में लिखे कि इट इज पॉइजन्ड बाई सल्फर. ये पॉइजन्ड बाई सल्फर बात जो है वो NCERT में मिस की हुई है. कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये मान लिया जाता है कि 11th में बच्चा पढ़ के आया है लिंडलर्स कैटलिस्ट, इसलिए यहाँ पर वो समझेगा इस बात को.
तो RCOCl का रिडक्शन है, तो आप H2 एरो पे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज परफेक्टली नो प्रॉब्लम। तो ये PDBaSO4 में BaSO4 का काम क्या है, तो नोट करें कि इसका जो सरफेस एरिया होता है बेरियम सल्फेट का, सरफेस एरिया इज वेरी लेस। तो सरफेस एरिया लेस होने के कारण ये पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है। काम क्या है पैलेडियम का, रिडक्शन कराना, ठीक। अब यहाँ पे रिडक्शन कैसा रिडक्शन है, तो यू शुड नो दैट कि नाम तो है रोजनमंड रिडक्शन, पर ये जो रिडक्शन हो रहा है, दिस रिडक्शन इज नॉट कंप्लीट रिडक्शन, दिस इज पार्शियल रिडक्शन। ये जो है पार्शियल रिडक्शन है, ठीक है। द रिडक्शन इज नॉट कंप्लीट, द रिडक्शन इज पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन के कारण होता क्या है कि आप ध्यान दें, ये जो 2 हाइड्रोजन है, अगर ये जो 2 हाइड्रोजन हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, हम यहां लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं H2 को, तो ये होगा क्या कि एक तो HCl बन जाएगा और क्लोरीन की जगह कौन चला जाएगा, ये दूसरा H, और फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया, प्लस HCl का एक मॉलिक्यूल। तो रिडक्शन इज पार्शियल रिडक्शन। नाउ यू हैव टू फोकस अगेन ऑन दिस PDBaSO4। अगर यहाँ बेरियम सल्फेट नहीं ले लें और सिर्फ PD लेते, सिर्फ यहाँ पैलेडियम लेते, तो ये पैलेडियम क्या करता, इस एसिड क्लोराइड से डायरेक्ट अल्कोहल बना देता, यानी कंप्लीट रिडक्शन करा देता। पर हमें तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए ही पैलेडियम को पॉइजन किया गया, बेरियम BaSO4 डालकर उसकी एक्टिविटी कम की गई और फिर उसे पॉइजन किया गया। तो ये BaSO4 डाल के सल्फर से पॉइजन करने का पर्पज ये है कि पैलेडियम की जो एक्टिविटी है, जो उसका तेज इफेक्ट है, उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, जिससे रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुके। अदरवाइज क्या होगा, एसिड क्लोराइड डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। नाउ वी विल यूज द स्केलेटन रिएक्शन। ये स्केलेटन रिएक्शन है जहां पे R मेंशन्ड नहीं है, इसी के एग्जांपल्स अपन बना लेते हैं कि ये जो है स्केलेटन रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन की। इसके एग्जांपल्स के लिए R अपन चेंज करते जाएंगे। तो अगर मैं R की जगह CH3 ले लूं, तो CH3COCl, ये CH3COCl क्या है, ये है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड को वही करना है जो यहाँ किया था, ये चीज सेम रहेगी, सिर्फ R चेंज होगा दोनों जगह, बाकी सब सेम है। को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं, एरो पे क्या लिखना है, PDBaSO4, और पॉइजन बाय सल्फर याद रखें लिखने के लिए। नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि NCERT में नहीं लिखा है, बट यू शुड बी नोइंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे फिर से वही होगा जो ऊपर हुआ है, तो आपका क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया है आपका एसिटाल्डिहाइड। तो आपने इथेनॉल क्लोराइड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन में हम CH3 की जगह थोड़ी सी लंबी चेन ले लेते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया किसी ने CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम उतारते चले जाएं जैसा ऊपर लिखा है, प्लस H2 एरो के ऊपर भी एवरीथिंग विल बी सेम। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, ये क्लोरीन हटके एक हाइड्रोजन इसकी जगह लगता है, बस इतना ही करना है आपको। सिर्फ कहाँ चेंज लाना है, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगाना है, बाकी सब तो जैसा लिखा है, चाहे कितनी लंबी चेन दे दें उससे हमें कोई डर नहीं है। आप उसे एज इट इज लिखते हैं, बॉन्ड एज इट इज, सिर्फ HCl की जगह क्या आया, H, और साथ में एक HCl। तो ये आपने लिया था प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सो दिस वाज, नो दिस इज नॉट प्रोपेनॉइल, हियर आर 4 कार्बन्स, तो ये दिस इज ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। आप प्रोपेनॉइल से भी कर सकते हैं, तो वहां पर ये एक CH2 कम कर देंगे। सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है ये, और ब्यूटेनॉइल क्लोराइड से आपने करस्पॉन्डिंग जो है क्या बना दिया है, एल्डिहाइड बना दिया है। सो यू कैन राइट द नेम एज ब्यूटेनल, राइट। देन अगर हम इसी रिएक्शन में
इस R को एरोमेटिक ले लें, यानी हम क्या ले लें, फिनाइल ग्रुप ले लें और फिर रिएक्शन कराएं। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है। H2 की प्रेजेंस में आप डालें फिर से लिंडलर्स कैटलिस्ट पॉइजन्ड बाय सल्फर, तो आप क्या बना लेंगे, बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। बेंजल्डिहाइड करना कुछ नहीं, हर जगह आपने Cl हटाया है और H लगाया है प्लस HCl। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करें, अगर मैं चाहती कि मैं फॉर्माइल क्लोराइड को, फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड यानी HCOCl, जिसे आप मिथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, कि मैं ये रिएक्शन कराना चाहती, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड HCOH प्लस HCl। तो हम जो है ऊपर की सारी चीजें देखते हुए हमने ये रिएक्शन लिख दी, बट यू शुड नो दैट दिस रिएक्शन डजंट टेक प्लेस। ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है या जो है मिथेनॉइल क्लोराइड है, दिस इज जो है वेरी मच अनस्टेबल, दिस इज वेरी मच अनस्टेबल, that is why this reaction does not take place. So I hope the Rosenmund reduction is clear. The name Rosenmund reduction is given after the name of the person, K.W. Rosenmund. इन्होंने पहली बार इसको पढ़ा था। देन इसे जो है लिंडलर्स कैटलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर्बर्ट लिंडलर ने पहली बार इसका यूज किया था। उसके बाद मैंने आपको स्केलेटन रिएक्शन बताई और फिर स्केलेटन रिएक्शन में R चेंज कर करके मैंने आपको ये 3 रिएक्शंस लिख कर दी हैं और चौथी रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो आई होप द रोजेनमंड रिडक्शन वाज क्लियर to everybody. This is an important name reaction of aldehyde preparation. Please write and learn it properly. Thank you for watching.